एक और केस है शीना बोरा जी का, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए उसको। Uh, so Sheena Bora, we were representing Peter Mukherjee, ओके। Indrani's husband. यार ये केस आई थिंक ऐसा केस है जो अगेन हम बात करते हैं ना कि मॉरली कुछ गलत हो गया। इसमें पहले मॉरली गलत हुआ है, फिर लीगली गलत हुआ है। मॉरली कैसे गलत हुआ है कि शीना, एज पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी, एज पर द चार्जशीट, शीना इंद्रानी की डॉटर थी और एक मदर ने अपने डॉटर का मर्डर किया। तो ये तो यार पहले तो मॉरली गलत हुआ है, एंड देन लीगली तो ऑब्वियसली गलत हुआ है बिकॉज मर्डर हुआ है, फिर चाहे वो किसी का भी होता। मॉरली क्योंकि वो अपनी बेटी को मार दिया। इसकी स्टोरी ऐसी थी, मैंने चार्जशीट पढ़ी थी, मोर देन 20,000 पेजेस की चार्जशीट थी। इसमें ये था कि इंद्रानी, शी इज फ्रॉम असम। ओके। तो फर्स्ट इसका एक बॉयफ्रेंड था जो अरुणाचल प्रदेश में था। अच्छा, तो वहाँ पे ऐसा कल्चर है दैट यू डोंट गेट मैरिड। इफ यू लाइक समबडी यू जस्ट कोहेबिट दैट विद दैट पर्सन, एंड आप लाइवलीहुड अपना उसके साथ बिताते हो, एंड देन बच्चे हो गए तो हो गए, नहीं तो फिर यू कैन पार्ट वेज एनी मोमेंट बिकॉज शादी का टैग नहीं है वहाँ पे। तो किसी के साथ रहती थी ये, उनसे इनके दो बच्चे हुए, शीना एंड मिखाइल। शीना बोरा, मिखाइल बोरा। ठीक है, सब सही चल रहा था। ये एक दिन कलकत्ता आती है। कलकत्ता आके इनको लगता है कि एक बहुत अच्छी पार्टी में जाती है जहाँ पे इनको संजीव खन्ना नाम के एक आदमी मिलते हैं। संजीव खन्ना बिजनेसमैन था, ऑब्वियसली शायद वो स्टेटस में भी ऊपर होगा उससे, फर्स्ट वाले से। संजीव खन्ना को ये मिलती है और इनका अफेयर चालू हो जाता है। कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी क्योंकि वो शादी थी नहीं पहले वाली, तो अफेयर तो कर ही सकती है। संजीव खन्ना के साथ अफेयर चलता है, शादी कर लेती हैं। आउट ऑफ दैट मैरिज एक डॉटर बॉर्न होती है, विधि खन्ना। और पहले वाली से दो बच्चे थे, आपको पता ही है। अब ठीक है, ये मैरिज चल रही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर इंद्रानी हमेशा से ऐसी थी, एज पर अगेन आई यू नो से दिस अगेन दैट चार्जशीट में ऐसा है कि इंद्रानी एक इस टाइप की लेडी थी जो शी ऑलवेज वांटेड टू ग्रो बिगर, कि आज यहाँ है तो कल और अच्छी प्लेस पे हो, यानी कि एक ही जगह पे स्टैक हो जाए। वो एक दिन बॉम्बे आती है। स्टार चैनल्स का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जहाँ पे वो मिलती हैं पीटर मुखर्जी से। ड्यूरिंग दैट टाइम पीटर मुखर्जी का अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स का केस पेंडिंग था, चल रहा था। और ये मिलती हैं इनको आके इवेंट पे। पीटर मुखर्जी और इंद्रानी दोनों मिलते हैं, दोनों को ऐसा लगता है कि यार वी कैन लिव टुगेदर। इनका अफेयर चालू हो जाता है। ड्यूरिंग दैट टाइम उसका जो डिवोर्स चल रहा था, इसने बताया पीटर ने, यार मेरा डिवोर्स चल रहा है। एंड इंद्रानी मस्ट हैव ऑल्सो डिस्क्लोज कि मेरा एक हस्बैंड है एंड आई एम रेडी टू गिव हिम डिवोर्स एंड देन वी मे लिव टुगेदर। अब जब ये इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है, पीटर के साथ ये इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर हुई थी कि इसके फर्स्ट जो लवर था, जिसके साथ अफेयर था, वहां से भी दो बच्चे हैं। चलो, सेकेंड वाली शादी थी, उससे एक डॉटर है, ये इन्फॉर्मेशन पीटर को पता थी। पीटर ने बोला नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट टेल योर हस्बैंड टू गिव यू डिवोर्स एंड देन वी मे मैरी। तो ऐसे ही अफेयर चल रहा है। पीटर का डिवोर्स कंक्लूड हो जाता है, पीटर अभी डिवोर्स हो चुका है। आ, ये अपना डिवोर्स ले लेती हैं संजीव खन्ना से। अब ये दोनों शादी करने के लिए सोचते हैं कि चलो शादी करते हैं। पीटर के फर्स्ट वाइफ से दो बच्चे थे, रोहित एंड रैबिन। ये दोनों रहते थे लंदन में। शादी में ऑब्वियसली दोनों बच्चे आएंगे। बताया है कि भाई योर न्यू मदर एंड एक्स वाई जी स्टेप मदर। शादी बहुत पीसफुली होती है। अभी जो दो पहले बच्चे थे उनको कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है। सेकंड वाले बच्चे को पता है क्योंकि डिवोर्स हुआ है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चल रहा होगा लाइफ में। शादी हो जाती है, सब अच्छा होता है। इंद्रानी क्या करती थी, यहाँ से अपने दोनों बच्चों को, शीना एंड मिखाइल को, कुछ एक खर्ची बोलते हैं ना हम, की खर्ची देती थी कि यार सो दैट तुम लोग रह सकते हो ठीक से, कुछ भी खर्चे हुए संभालो अपने। एजुकेशन के लिए थोड़े बहुत पैसे देती थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ गया कि मिखाइल ने इंद्रानी को बोला कि बहुत डिफिकल्ट हो गया मम्मी यहाँ पे रहना, छोटी सिटीज़ है, हम लोग नहीं ग्रो कर पा रहे हैं एंड वी वांट टू कम टू बॉम्बे।
इंद्रानी थोड़ी सी ये हो गई यार, क्योंकि बिकॉज पीटर को तो कुछ पता ही नहीं है ये सब, और तुम लोग आगे तो सारी चीज़ें खुल जाएंगी। इंद्रानी ने बोला एक काम करते हैं, कैलकाटा में मिलते हैं, मिखैल, शीना एंड इंद्रानी, हम तीनों लोग कैलकाटा में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि कैसे आगे तुम लोगों की ग्रोथ होगी और कहाँ तुम लोग पढ़ोगे और कैसे होगा। कैलकाटा में मिलते हैं। कैलकाटा में मिलने के टाइम पे ये डिसाइड होता है कि ये बता देती है कि मेरे हस्बैंड को मैंने ये नहीं बताया कि तुम लोग मेरे बच्चे हो, तुम लोग बोलोगे मैं बॉम्बे ले जाने के लिए रेडी हूँ, तुम लोग बोलोगे कि तुम लोग मेरे यंगर सिबलिंग्स हो। ओके। ठीक है। ऑब्वियसली बच्चों ने सोचा यार वैसे भी माँ वाला प्यार मिल नहीं रहा है यहाँ पे, अपनी लाइफ अच्छी कर लो, ठीक है, नहीं फर्क पड़ता, सिबलिंग्स ही बोल लो, एटलीस्ट बॉम्बे जाएंगे, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होगा, ग्रोथ होगी। दोनों ने अग्री किया। शीना आई थिंक उसी के कुछ टाइम बाद बॉम्बे आ जाती है। शीना को ये घर पे बुलाती है। सो पीटर यूज्ड टू लिव इन वर्ली, एक बंगलो है, मार्लोस बंगलो, वहाँ पे। तो ये वहाँ पे मिलवाती है कि ये मेरी सिस्टर है और हम लोग मतलब मेरी कज़न सिस्टर, और बस ऐसी फैमिली का ये सब बताते हैं। उस टाइम पे जब ये मिलवाती है, उस टाइम पे रैबिन एंड रोहित लंदन से इंडिया आए होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि रैबिन को शीना अच्छी लग जाती है फ्रॉम डे वन। रैबिन अप्रोच शीना एंड टोल्ड हर दैट आई वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद यू, व्हाट इज द स्कोप। शीना सेड ठीक है, वी कैन गिव इट अ ट्राई। अब इनका रिलेशनशिप चालू हो जाता है। इंद्रानी को यहाँ पे डर लगना चालू हो जाता है कि बॉस अगर मेरी बेटी, जिसको मैंने बताया हुआ है सबको बता तू मेरी बहन है, मेरे ही हस्बैंड के मतलब मेरे स्टेप सन के साथ रिलेशन में आ जाएगी तो पूरा गेम खुल जाएगा। तो ये डर उसके दिमाग में बनने लगता है। धीरे 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 वो डर इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है कि उसको वो लगता है कि यार कुछ गलत ना हो जाए मेरी लाइफ में। अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही थी, फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन असम, मैं अरुणाचल गई, अरुणाचल से कैलकाटा, कैलकाटा से बॉम्बे, हो सकता है नेक्स्ट एलए पहुंच जाऊं। अब ये डर आ जाता है। इन लोगों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। एक दिन इंद्रानी इसको बोलती है कि सी आई एम टेलिंग यू, डोंट टेल एनीथिंग टू रैबिन, कि हमारा क्या रिलेशन है क्या नहीं है, जो है वो मेंटेन करो, ठीक है। अगर आप ऐसे भी देखोगे तो भी ये मॉरली गलत हो गया यार, Of course. कि किस में रिलेशन हो रहा है। दोनों एक तरीके से स्टेप ब्रदर सिस्टर हो गए। फिर रैबिन बोलता है कि अच्छा, तो शीना आउट ऑफ लव रैबिन को बता देती है सब कुछ, कि यार ये तो मेरी मदर है एंड ये मेरे कंडीशंस थे, इसके वजह से मैं यहाँ आई थी, अदरवाइज मैं कभी यहाँ आ भी नहीं पाती। अभी शीना को थोड़ा सा जब ये चीज़ बता देता है तो रैबिन थोड़ा ये करता है, शीना उसको कंट्रोल करती है कि डोंट टेल दिस टू योर फादर, जब वो ऐसा टाइम आएगा तो हम किसी तरीके से करेंगे, बताएंगे ये सब। बट इंद्रानी का फेयर बहुत बढ़ चुका था इस टाइम तक। उसने क्या किया, उसने प्लान किया, पहले संजीव खन्ना को फ़ोन किया जो सेकंड हस्बैंड था जिससे डिवोर्स लिया था, कि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। संजीव खन्ना ने बोला ठीक है मिलते हैं। संजीव खन्ना कैलकाटा से बॉम्बे आता है और एक ड्राइवर होता है इनका श्यामवर राय। श्यामवर राय, संजीव खन्ना और ये मिलते हैं। ये तीनों मिलते हैं और ये तीनों ये डिसाइड करते हैं कि चलो शीना को और मिखैल को दोनों का मर्डर कर देते हैं, दोनों को हटा ही देते हैं बीच में से, सो दैट हमारे लिए कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं कभी। डिसाइडेड था दोनों को मर्डर करना, ओके। ठीक है, कि दोनों को ही मारेंगे। अब ये जो प्लानिंग होती है इसको एग्जीक्यूट करने का पार्ट आता है। एग्जीक्यूट करने के लिए एक दिन इंद्रानी फ़ोन करती है शीना को कि शीना मुझे पता है कि शायद आउट ऑफ लव यू मस्ट हैव टोल्ड रैबिन अबाउट आवर रिलेशन, सो लेट्स डिस्कस दिस वंस एंड फॉर ऑल, और इसको डिस्कस करके क्लोज करते हैं कैसे क्या करना है। शीना बोलती ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार बात करते हैं इस बारे में। तो बैंड्रा लिंकिंग रोड में अमरसन्स है एक स्टोर, उसके सामने एक हार्डवेयर की शॉप है। ये सब चार्जशीट में है। ओके। उसके सामने एक हार्डवेयर की शॉप है जहाँ से उसने एक बैग खरीदा। किसी को अगर किसी को सफोकेट करना है तो ऐसा पॉली बैग खरीदा, एक रोप खरीदी, और एक फुल बॉडी साइज बैग खरीदा। ये 3 चीज़ उसने, इंद्रानी ने खरीदा। गाड़ी में बैठी, गाड़ी में श्यामवर राय ड्राइवर था
और संजीव खन्ना आगे बैठा हुआ था। ये आती है अमरसंस के पास और ये बोलती है कि ठीक है चलो क्या डिस्कस करना है। इसने बोला कि एक काम करते हैं, ताज लैंड्स एंड है वहाँ पे बैंड्रा, वहीं चलते हैं, यहीं से थोड़ा पास में है। बोला ठीक है। तो अब ये लोग गाड़ी से जा रहे हैं। जब ये ऑन द वे थे, पाली हिल पहुंचते हैं ये लोग। पाली हिल में एकदम से क्या होता है, वो गाड़ी साइड में रुकाता है। संजीव खन्ना आगे से पीछे आता है, बीच में शीना होती है, एक साइड पे इंद्रानी होती है, एक साइड पे संजीव होता है, और एकदम से इसको सफोकेट करके ये लोग मार देते हैं। ये कितने बजे की बात थी, रात में ये रात में अराउंड 1:32 की बात हो गई। ट्रैफिक नहीं? हाँ, ट्रैफिक नहीं होगा, कैमरास भी होंगे, बट वो गाड़ी में क्या हो रहा है इतना, उस टाइम पे कोई क्रिमिनल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ देता है, या लूपहोल। इन्होंने कर दिया उसका मर्डर। चार्जशीट में ये भी था, आफ्टर हर मर्डर दे ऑल डिसाइडेड टू गो एंड हैव डिनर एट ताज लैंड्स इन, और जो डेड बॉडी है वो डिक्की में रखी रहेगी, बूट में। तो हाउ हाउ हार्टलेस यू कैन बी, ये इसमें दिखता है। ऑब्वियसली अब आप ताज जा रहे हो तो आप गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो चेक होती है गाड़ी। तो इन्होंने कहीं बाहर ही पार्क किया, दे वॉक्ड इनसाइड एंड देन दे हैड देयर डिनर, दे हैड देयर गुड टाइम एंड एवरीथिंग। ये बाहर आते हैं। अब ये डिस्कशन नहीं हुआ था कि ये सब चीज़ हो गया, मर्डर हो गया है, मिखाइल अभी भी बचा हुआ है, उसके लिए एक डेट डिसाइड करनी है। पार्ट आता है बॉडी डिस्पोज ऑफ कैसे करें। प्लानिंग हो गई, एग्जीक्यूशन हो गया, डिस्पोज ऑफ का पार्ट बचता है। ये लास्ट पार्ट है, जिसके बाद कोई एविडेंस बचेगा नहीं। ये लोग जाते हैं वर्ली में, एक होटल है हिल टॉप, पोचकन वाला रोड पे पीछे। कहते हैं कि यार चलो कॉफ़ी पीते हैं और वहाँ पे वी विल डिसाइड कि कैसे क्या करना है। हिल टॉप पहुँचते हैं। हिल टॉप में डिस्कशन होता है कि रायगढ़ जाते हैं, पेन करके एक विलेज है वहाँ पे। पेन में बॉडी को हम जला ही देते हैं। जलाने से क्या होगा, सारी बोन्स भी जल जाएंगी, वो एशेज में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई डीएनए कहीं कुछ मिलने वाला है नहीं। ये लोग रात में पहुँचते हैं, अर्ली मॉर्निंग पहुँचते हैं पेन, बट ऑब्वियसली उस टाइम पे डार्क था। और पेन में जाके ये लोग एक एक कंटेनर में फ्यूल होता है, फ्यूल डाल के उसको जला देते हैं। घर पे आते हैं। अच्छा, हिल टॉप में ये डिस्कशन हुआ था कि मिखाइल को भी बुला ही लें क्या आज ही, जिसमें संजीव खन्ना ने बोला कि यार अभी बहुत प्रेशर है, एक बॉडी डिस्पोज करते हैं, दूसरे का बाद में देखेंगे। इंद्रानी ने बोला था कि लेट्स कॉल हिम ऑल्सो। फिर ये लोग बॉडी जला देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वापस आते हैं, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, पीसफुल लाइफ हो जाती है। अब यहाँ पे इम्पर्सोनेशन का भी केस बनता है, क्योंकि अच्छा, तो ये एक ऐसी फैमिली थी और ऐसे लोग थे, आप और हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, या कोई और मैसेंजर यूज़ करते हैं। ये लोग ईमेल पे बात करते थे। मोर देन 3000 पेजेस के ईमेल आए थे, और ईमेल पे भी गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, हाउ आर यू, ये सब ईमेल पे। हम तो यार वो कंटेंट लिखते हैं कि जो रेलेवेंट है या क्या, स्मॉल टॉक्स नहीं करते हैं। तो ये लोग सब ईमेल पे बात करते थे। अब ऐसा हुआ कि रैबिन ने ही ट्राई टू रीच आउट शीना, ऑब्वियसली रिलेशनशिप में है। शीना फ़ोन नहीं उठा रही है, फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है। रैबिन पैनिक्ड, ही केम टू पीटर्स हाउस, he told him everything that this is the scene and she's missing. It's been more than 2-3 days. I want to register a complaint, missing complaint. ये सब सुन रही थी इंद्रानी वहीं पे जब ये रैबिन आया है। और इंद्रानी क्या करती है बहुत स्मार्टली, शीना का लैपटॉप ले आती है और उसके लैपटॉप से रैबिन को मैसेज करती है कि आई हैव मूव्ड टू यूएसए एंड आई डोंट वांट टू हैव एनी रिलेशनशिप विद यू। सब खत्म करो, अब मुझे परेशान मत करो। तो रैबिन सोचता है यार आउट ऑफ नोवेयर कैसे, मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथली, नाउ आउट ऑफ नोवेयर टेलिंग मी टू नॉट टू कीप एनी रिलेशनशिप विद मी। तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है यार कि ये कैसे हो सकता है। अब इसके फ्रेंड्स भी ईमेल कर रहे हैं, क्योंकि वो फ़ोन पे अवेलेबल नहीं, और सबको इंद्रानी रिप्लाई करती थी कि नहीं मैं यूएस में हूँ, आई एम हैप्पी हियर, और मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे किसी से इंडिया में कोई रिलेशन नहीं रखना है। मिखाइल को ईमेल कर रही है भाई बहन के बीच में कि मिखाइल आई एम हैप्पी, और जो भी है मेरे को ईमेल पे अपडेट देते रहो। ये चीज़ बहुत टाइम तक चली, ये ऑलमोस्ट 8 to 9 months चली है आफ्टर द मर्डर। मिसिंग कंप्लेंट फाइल हो गई है, कुछ पुलिस ने, कुछ मिला नहीं है पुलिस को, ये कहाँ चली गई है। फिर इन लोगों ने ही बोल दिया कि वो यूएस चली गई है, तो फिर पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी कि यार चलो ठीक है, नाउ यू नो वेयर शी इज़।
सब खत्म हो जाता है, किसी को कुछ अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ सबकी अच्छी चल रही है, इंद्रानी इज नाउ सेटिस्फाइड कि उसका कहीं पे कुछ खराब होने वाला नहीं है रिलेशन। और मुझे ऐसा लगता है इसमें दूसरा एंगल ये था कि पीटर बहुत लाइवली आदमी था, और दिल खोल आदमी होता है ना कि यार मेरे पास अगर 10 चीज़ें हैं तो मैं 9 दे दूंगा, एक मेरे लिए रखूंगा। तो उसको ये डर था कि अगर समझो शीना बोल देती है कि शी इज़ माई डॉटर, तो पीटर की जो प्रॉपर्टी है वो शीना को भी आएगी। तो उसको ये भी एक डर था, और उसके लिए इंद्रानी के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर था फॉर विधि, और वो चाहती थी सारी प्रॉपर्टी विधि को जाए, क्योंकि वो अभी भी इन्वॉल्व था संजीव खन्ना मर्डर में, तो वो यही चाहती थी कि सब विधि को मिले। अब एक दिन क्या होता है कि शामवर राय कार्टर रोड पे घूम रहा होता है बांद्रा में, पिस्टल लगा के, यहाँ पे एक रिवॉल्वर थी या पिस्टल थी। पुलिस वाला देखता है और उसको पकड़ लेता है, इंटरसेप्ट करता है, बोलता है ये क्या है। तो वो बोल देता है कि यार ये टू आई थिंक 2 साल पहले मेरी जो मालकिन थी उन्होंने मुझे ये दिलवाई थी पिस्टल, और उसको बहुत मारते हैं। तो उसको समझ में आता है, वो बताता है कि हमने एक मर्डर किया था और हमने बॉडी डिस्पोज ऑफ रायगढ़ में करी है। ये हो रहा है 2 साल बाद अप्रोक्सीमेटली, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, आई थिंक 2 साल बाद ये हो रहा है, 1.5 से 2 साल बाद। अब खार पुलिस स्टेशन, बिकॉज वो खार का जुरिस्डिक्शन होता है, खार वाले अरेस्ट करते हैं इसको, शामवर को। खार पुलिस अब ये सबका नाम ले देता है, संजीव खन्ना, इंद्रानी मुखर्जी। अब ये खार पुलिस स्टेशन रायगढ़ पुलिस स्टेशन को फ़ोन करते हैं कि इस डेट पे तुमको कुछ मिला क्या कहीं पे जंगल में, कुछ बॉडी वॉडी। रायगढ़ पुलिस स्टेशन अपने स्टोर रूम में चेक करते हैं, अपने CFSL में चेक करते हैं। उनको फाइनली एक फीमर बोन होती है, जो ह्यूमन की जो ये फीमर बोन होती है, ये सबसे देर में जलाओगे भी तो जलती नहीं है, और सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। तो क्या हुआ था, पुलिस वालों को वो बोन मिली हुई थी, बट वो बोन लेके उनको यही नहीं पता चल रहा था किसकी है। पूरी बॉडी तो जल चुकी थी, उनके स्टोर रूम में मिल गई है कि हाँ इस डेट पे सर हमको रायगढ़ के जंगल में एक फीमर बोन मिली थी। उन्होंने बोला वो फीमर बोन खार भेजो, जो फीमर बोन खार आई है। इन्होंने इंद्रानी को तब तक अरेस्ट कर लिया है, इंद्रानी को कस्टडी में ले लिया है, और इंद्रानी का DNA और फीमर बोन के DNA से मैच किया है। 2 साल बाद पता चलता है कि इसने अपनी डॉटर को मार दिया है। पूरा नेशन शॉक में, क्योंकि उस टाइम पे मीडिया भी, सभी लोग शॉक में आ गए थे कि यार ये क्या हो गया, मतलब किसी ने अपनी डॉटर को मार दिया। और सबके दिमाग में ये डाउट था कि रीजन क्या हो सकता है। फिर इसमें CBI आई, CBI ने इन्वेस्टिगेट किया, मोर देन 20,000 पेजेस की चार्जशीट फाइल करी, 7 to 8 वॉल्यूम्स थे, हम लोगों ने स्टडी किया। पीटर मुखर्जी के ऊपर चार्जेस थे कॉन्स्पिरेसी के, कि दैट ही वाज अवेयर ऑफ दिस मर्डर। हाउएवर ऐसा कुछ भी नहीं था, पीटर मुखर्जी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि पीटर मुखर्जी उस टाइम पे, तो जब ये केस पकड़ा गया है, सब कुछ, ये अरेस्ट हुई है, पीटर मुखर्जी वॉज इन लंडन विद विधि। पीटर मुखर्जी उसके लिए कोई कॉलेज देखने गया था, अच्छा कि उसको एडमिशन कराते हैं, विधि इज दैट डॉटर फ्रॉम दी सेकेंड मैरिज। तो ये वहाँ पे था, इसको पता होता है कि यार नाउ दी एजेंसीज आर कॉलिंग मी टू बॉम्बे। वो बॉम्बे आता है, उसको एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेते हैं। वो आता भी, उसके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं था, वो आता है बॉम्बे। तो बाकी लोगों की तरह होता है शायद, विजय माल्या या कोई, तो नहीं आता वापस। उसके पास भी इतने हैं रिसोर्सेज कि वो बच सकता था। ही केम बैक टू बॉम्बे, एंड देन प्रोसीडिंग्स चली। पीटर मुखर्जी गॉट आउट ऑन बेल आफ्टर आई थिंक 8 to 9 months. इंद्रानी गॉट आउट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, शी गॉट बेल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी ने बेल नहीं दी थी। तो यार इस हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो ये केस ऐसा था जहाँ पे मॉरली भी गलत था, लीगली तो गलत था ही, प्लस रिलेशंस की कोई वैल्यू नहीं थी इसमें, कि आप किसके क्या लगते हो, किससे क्या आपके रिलेशन है, कोई वैल्यू नहीं है। आप एक इंडिविजुअल हो, आप अपनी लाइफ जी रहे हो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप किसी को भी क्रश कर सकते हो, यू कैन थ्रो एनीबडी अंडर द बस। ये इस टाइप का एक केस था, जो आज भी अगर मैं रिकॉल करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कितना सेंसेशनल केस है। तो बॉलीवुड ने मूवीज भी बना दी हैं इसके ऊपर, तो आई थिंक एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है रिसेंटली। सो दिस वाज इट।